हमारी फसल में यूरिया और इसके अलावा बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमने इस्तेमाल करने शुरू किए, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी जमीन में सेलेनियम मिनरल्स थे, मैंगनीज, ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये हमें सॉइल से हमारे फ्रूट में आने थे, सॉइल से हमारी सब्जियों में आने थे। जब सॉइल में ये केमिकल पड़े तो हमारे मिनरल की क्वालिटी में फर्क आ गया। अब मैंगनीज तो है, पर उसके साथ यूरिया का केमिकल भी है। अब आपके पास कैल्शियम तो है, पर उसके साथ केमिकल भी है। अब आपके पास सॉइल से प्रोटीन तो आ रहा है, पर उसके साथ केमिकल भी आ रहा है। अब आपके साथ आपके वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में फाइबर तो आ रहा है, पर उसके साथ साथ केमिकल भी आ रहा है। एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि हम जो भी खाने पी रहे हैं, एक चीज नहीं, जो भी हम बाजार से खरीद के खा पी रहे हैं, इंक्लूडिंग अवर पानी जो कि फिल्टर वाला हम पी रहे हैं, सब में मिलावट होगी, सब में मिलावट होगी। और इसमें हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं कि वो बंदा आपके साथ एग्री करके नोट करे इस बात को कि हाँ सही है, ये बात भी सही है ना। तो क्योंकि हम उस जमाने से हैं कि रात को दूध का गिलास पी के सोते थे, पर आज कितने लोग हैं जो दूध का गिलास पी के सो पाते हैं? पहले क्यों पी पाते थे? क्योंकि घर की भैंस थी, कभी किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया था कि दूध कितना है कितना नहीं। अब तो 2 किलो लेना या 3 किलो लेना, उसमें पी लिया किसी ने तो सुबह की चाय नहीं बनेगी, तो इसलिए उतना ही मिलेगा जितना भाई अलॉटेड है, उससे ज्यादा मिलेगा ही, है ना। तो फ्रेंड्स, ये एक चेंज है जिसको जितना हम बताएंगे उतना लोग उसको जाएंगे, सोचेंगे, देखेंगे कि ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा हुआ है। तो जब वैसे मिलती जाती हैं चीजें, तो हमारे पास क्या हो गया कि हम एक डेफिशिट में चले गए, जहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी डेफिशिट है, डेफिशिट में घाटा पड़ रहा है, प्रोटीन का भी घाटा पड़ रहा है, फैट का भी, और हमारे पास खूब सारा केमिकल इकट्ठा हो रहा है। अब हमारी बॉडी कौन सी बॉडी है जो जो भी खा पी रही है, लेडी जितनी मेहनत किचन में कर रही है, किस चीज के लिए करी जा रही है कि जो भी खाना पीना हमें चाहिए वो तो दे रही है, साथ में केमिकल भी परोस रही है। अब वो लेडी केमिकल को उस खाने में से हटाए कैसे? आम जिंदगी में हमारे पास कौन सी चॉइस है जिससे हटाएंगे? तो एक बार हम फ्रेंड्स चलते हैं अपनी बॉडी की तरफ कि हमें ये केमिकल्स निकालने क्यों हैं। हमारी जो बॉडी है बेसिकली जब हम गर्भाशय में होते हैं तो जीन्स होते हैं, जीन्स से क्रोमोसोम बनते हैं, ये हमारा डीएनए होता है। डीएनए मतलब हमारा जेनेटिक कोड, जिससे हम जैसे दिखते हैं, बने हैं, वैसे बने। बेसिक यूनिट हमारा जीन होता है, फिर क्रोमोसोम बने, और ये सब मिलके हमारा डीएनए बनाते हैं। हर जीन प्रोटीन है, हर क्रोमोसोम प्रोटीन है, और हमारा डीएनए प्रोटीन है, जिससे हमारी बॉडी की बेसिक चीज बनी हुई है। मतलब हर सेल, हर टिश्यू, हर मसल, हर नर्व, हर वेसल, हर ऑर्गन, सब कुछ किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। क्योंकि हमारी हर चीज में लचीलापन है। जहां पे भी लचीलापन है वो किसके कारण है? वो हमारे प्रोटीन के कारण। जैसे ही हमारी बॉडी का प्रोटीन कम होता है, जिसको हम बोलते हैं एजिंग की तरफ बढ़ने लगे, तो हमारे जो लचीलापन है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा लचीलापन कम होता है, वैसे वैसे हमारे उस ऑर्गन की पेन्स शुरू होती हैं, दर्दें उठने शुरू हो जाती हैं हमारी। ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल वे है, बॉडी कैसे अल्टीमेटली खत्म होगी, जो चीज बनी है वो अल्टीमेटली खत्म कैसे होगी। तो अगर हम पुराने लोगों को देखें तो पुराने लोग प्रोटीन का सोर्स कहां से करते थे? प्योर मिल्क से, प्योर कर्ड से, और प्योर बटर से। ये उनके रिचेस्ट सोर्स होते थे डेयरी के, पनीर
पनीर ले लो, प्योर था क्योंकि सॉइल बहुत बढ़िया थी। खाद्य पदार्थ जो उनके जानवर खा रहे थे उनके अपने खेतों के होते थे और खेतों में जो भी उग रहा था बहुत प्योर था। एग्रीड? आना करते रहना फ्रेंड। तो आज की डेट में क्या हुआ, आज की डेट में क्या हुआ, जब हमारी सॉइल खराब होगी तो हमारा मिल्क, फ्रेंड्स अगर आप इसी तरीके से सवाल पूछेंगे किसी के साथ, नोट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि अब करें क्या। हमें वहीं लेके जाना है उनको कि अब करें क्या। हमारा दूध खराब, हमारा मिल्क खराब, हमारा पनीर खराब, हमारा बटर खराब। ये नहीं मैं कहती कि जीरो ही हो गया, बहुत सारी जगह छापे पड़ रहे हैं, अगर बाहर से लेके खा रहे हैं तो जीरो भी हो गया, बिल्कुल ही केमिकल खा रहे हैं हम। पर जो घर में अच्छे से लेके भी आ रहे हैं वो भी एक कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म खा रहे हैं, हम प्योर नहीं खा रहे। लाख आप कह लो घर का है जी, ये है जी, वो है, पोल्यूशन आ रही है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी सॉइल में जा रही है। जब बारिश होती है तो जितना एसिडिक लेयर ऊपर होती है वो सारी की सारी हमारी सॉइल में चले जाती है। आप जितना मर्जी घास भय का, भैंस का वो काऊ डंग मिला के रेत डाल लो, स्टिल आपकी भैंस ने खाया क्या, वही वेजिटेबल जो आपने उसी खेत में उगाए थे, अगर आप बाहर का नहीं ले रहे। तो ये एक फूड चेन है, एक विशियस साइकिल है जिसमें हम खिल चुके हैं। इसमें से निकला कैसे जाएगा, आज हम उसके रास्ते को चलेंगे। फ्रेंड्स दूसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में ले रहे हैं, कनक मक्की के आटों की फॉर्म में, जबकि हमें किस तरफ जाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हमें बाजरा, हमें ज्वार, ये सब चीजें भी खानी शुरू करनी है। पहले लोग ऐसे ही खाते थे क्योंकि सारा साल कनक नहीं होती थी, सारा साल मक्की नहीं होती थी। आज हम बात कर रहे हैं कि पहले वाले अच्छे थे, हमें क्या हुआ। तो पहले लोग 365 दिन कनक खाते ही नहीं थे, 365 दिन मक्की खाते ही नहीं थे। जब बाजरा उगता था खेतों में तो बाजरा अगले 4 महीने में वो खाते थे, 6 महीने पुरानी कनक प्या प्या के खाते थे, है ना। वो कनक उतना ही आटा पीसा जाता था जितना चाहिए, ज्यादा आटा पीसते थे तो खराब हो जाता था। अगर कोई 20-30 दिन के लिए कहीं जा रहा है तो वो अपना आटा किसी को दे के जाता था, ये होता था। अब आ जाते हैं हम अपने विटामिन और मिनरल्स पे। तो ये बात हमने पहले ही कर ली कि जब हमारी सॉइल ठीक नहीं रही तो जो भी उपजा, जो उसमें से विटामिन और मिनरल हमें मिलने थे वो नहीं मिले। अब जब हमारी सॉइल खराब है फ्रेंड्स, उसमें से जो पानी की उपज हुई वो भी कौन सा निकला फिर, केमिकल वाला। और उस केमिकल वाले पानी को टीडीएस कम करने के चक्कर में हमने आरओ लगा लिया। अब जब हमने आरओ लगाए, उसने टीडीएस तो कम कर दिया पर उसने जरूरी मिनरल भी साथ में फिल्टर कर दिया। तो हम वो पानी पी रहे हैं जो हल्का पानी। अब हमने क्या करना शुरू किया घरों में कि हम सर्दियों गर्मियों पानी पीते हैं घड़े से। आरओ का पानी पहले घड़े में जाता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी का फिर से ऑर्गेनिक वो लेता है और उसमें तांबे और चांदी का एक एक वेसल डाला है ताकि वो मिनरल वापस उसमें आ सके, तो वो पानी हम पीते हैं। पर क्या ये बहुत लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल, आई डोंट नो, बट एक कोशिश होती है कि हम पानी इस तरीके से पिए ताकि कुछ मिनरल हमें वापस मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगली चीज है फाइबर। फिर बात आ गई सॉइल पे कि जब हमारी सब्जियां ऊपर निकली हुई ठीक नहीं, तो जो जमीन के अंदर हुई वो कैसे सही होगी, जैसे गाजर होगी, मूली हो गई, है ना, बहुत सारी हमारी और सब्जियां, आलू हो गया, है ना, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब सारी की सारी वेजिटेशन जो है वो हमारी सॉइल के अंदर ग्रो होगी। तो ये कैसे फिर पूर्ण हुई। तो आइए अब हम चलते हैं कि इसका हल क्या करें। इसका हल क्या करें, हमें वो खाना होगा जो श्योरिटी दे कि ये प्योर है, जो श्योरिटी दे प्योर है। और खाना क्या क्या होगा, हमें खाना होगा प्योर कार्बोहाइड्रेट, प्योर प्रोटीन, प्योर फैट, प्योर फाइबर, प्योर विटामिन एंड मिनरल, और अच्छा पानी, पानी की क्वालिटी बढ़ा के हम पिए। प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर्ड पानी हम ना पिए। जहां पे भी हमें पानी की जरूरत है
हो सके तो तांबे की बोतल रखिए। अगर आप पीतल या तांबे की बोतल नहीं रख सकते तो कांच की बोतल में पानी होना चाहिए। जब भी पानी आपका गाड़ी में पड़ा रह जाए तो आपने वो पानी नहीं पीना है, क्योंकि गाड़ी की प्लास्टिक में बहुत सारा कार्सिनोजन क्रिएट होता है। और पानी इतनी ताकतवर चीज है ना फ्रेंड्स, अगर आप किसी पानी के पास बैठ के गाली गलौज करते हैं और अगर वो पानी आप पी लेंगे, वहां गाली गलौज हो रही है और वहां पानी पड़ा है और आप वो पानी पी लेंगे, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि उसका इफेक्ट आपके अंदर चले जाए। पानी का खास ध्यान रखिए कि पानी बहुत श्रद्धा से पिए, बहुत निम्रता के साथ पिए और बड़े ठंडे होके पानी को पिए। तो उससे क्या होगा, पानी आपका बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर हम अपने रिलीजियस उसमें देखें, पाठ करते हैं तो जल रखा जाता है ताकि उसका जो वो है वो अमृत, हम बोलते हैं अमृत बन गया। तो हमने देखा है कि जब हम उसको ग्रहण भी करते हैं तो हमें ऐसा फीलिंग होती है कि हमने कुछ बहुत अच्छा पी लिया, जबकि वो पानी ही होता है। उसमें पावर आ जाती है, उस वाइब्रेशन को वो कैच करता है। पानी एनर्जी को इतना ज्यादा कैच करता है। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हमने प्योर में जाना है तो हमारे पास प्योर में है क्या। तो हमारे पास प्योर में ऑफर करने के लिए किसी को भी ये ट्रे, तो इसमें हमारे पास प्योर प्रोटीन आ गया, ठीक है, प्योर फाइबर आ गया, ये प्रीबायोटिक बाद में बताएंगे, प्योर विटामिन एंड मिनरल्स आ गए डेली के रूप में, और प्योर फैट आ गया हमारे ओमेगा 3 के रूप में, और मिनरल जो बहुत ज्यादा हमें चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी और K2, वो भी हमें कैलमैक डी से। ये एक बेसिक हेल्थ है फ्रेंड्स, जो हम रोज सुबह दोपहर शाम 3-3 घंटे लगा लगा के खाना बनाने में लगा रहे हैं, और चाहिए हमें ये है, पर मिलता हमें क्या है भगवान जाने। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हम हर मील को कंप्लीट करते रहेंगे। अब चलते हैं कि हमें बेसिक प्रोटीन में प्रोटीन चाहिए कितना है, तो ये भी एक कैलकुलेशन है, अगर आप कर लेंगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा। तो बेसिक प्रोटीन हमें कितना चाहिए, एक बेसिक को लेके चलते हैं हम फ्रेंड्स, कि अगर हम 60 केजी के हैं, अगर हम 60 केजी के हैं, हमें 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी चाहिए, तो हमें रोज का 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो भी हम खा पी रहे हैं, दाल चावल दही, है ना, अगर हम जो भी खा पी रहे हैं, मान के चलिए कि हम 30 ग्राम प्रोटीन रोज का अपनी डाइट में ले पा रहे हैं, मान के चलिए। जबकि ये भी नहीं होता, लोग जो खा पी रहे हैं, मतलब तीनों टाइम तो कोई दाल ही नहीं खा रहा, चने ही नहीं खा रहा, राजमा नहीं खा रहा, तीनों टाइम नहीं खाते, सुबह कुछ भी हुआ रोटी खाई चाय पी, और या पराठा खाया चाय पी, आगे निकल गए, तो सिर्फ फैट लिया और कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन तो होता ही नहीं उसमें। और अगर कोई ले भी रहा है तो दही ले लिया या मक्खन ले लिया या लस्सी ले ली, तो जो लिया उसमें से काफी कुछ केमिकल ही ले लिया, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना, बैठ के कि मैंने सुबह से लेके शाम तक खाया क्या है, तो 30 ग्राम प्रोटीन भी नहीं बैठ रहा। अगर आप वेजिटेरियन है तो 30 ग्राम प्रोटीन भी नहीं बैठ रहा, अगर आपका वेट 1 किलो 60 किलो है। अगर रोज का 60 ग्राम चाहिए था, लिया 30 ग्राम, तो हम माइनस कितने हो गए, 30 ग्राम, ठीक है। इस कैलकुलेशन का एक लॉजिक है जिसके लिए मैं आपको कर रही हूँ। तो हम माइनस कितना हो गया, 30 ग्राम। वैसे ये कैलकुलेशन मनोज भैया ज्यादा अच्छी करते, पर कर रही हूँ, पता नहीं कैसी आपको समझ में आएगी। तो अगर हम रोज का फ्रेंड्स 30 ग्राम का लॉस कर रहे हैं, 365 दिन हुए साल के, तो हमारा लॉस कितना हो गया भैया, कैलकुलेट करके बोलेंगे मनोज भैया। 365 दिनों में 30 ग्राम प्रोटीन का लॉस कर रहे हैं हम, तो हमारा लॉस कितना हो गया, 11,000 के आसपास, 11,000। और अगर हमें 60 ग्राम चाहिए था, 365 दिनों में हमें चाहिए कितना था, सीधा डबल हो गया 22,000। अगर
चल लेगी, धक्का धुक्का करके चल ही लेगी वो कैसे भी। अब 30 साल से लेके एक ससेप्टिबिलिटी लेके चलते हैं कि 20 साल तक बंदा अजय रहेगा ना, 50 साल तक तो वो होगा ना। तो 20 सालों में ये जो कमी है 11,000 वाली, ये कितनी होगी भैया? ये तो बहुत ज्यादा होगी थी। बताओ बताओ बताओ। 220 kg होगी थी। 220, 100 के 1000? 220 kg, हाँ 1000 लिख दो। 1000। तो ये फिगर बैठता है आपका 20 सालों में प्रोटीन के घाटे। अब 50 साल की मैंने क्यों की? एट द एज ऑफ 50 इयर्स बॉडी जो है प्रोटीन के इस फिगर के लॉस में खड़ी। और इस वक्त बॉडी को किसने घेरना है? बीमारियों ने। इस वक्त बॉडी को किसने घेरना है? बीमारियों में। जब 220,000 ग्राम का हमें घाटा पड़ चुका है तो हमारे जीन्स कमजोर है क्योंकि सारे प्रोटीन के थे। हमारे क्रोमोसोम कमजोर हो गए क्योंकि वो सारे प्रोटीन के थे। अब घाटे में पड़े हैं वो तो। डीएनए हमारा कमजोर हो गया, घाटे में पड़ा है। अब जब ये बीमार होता है तो इसकी रिकवरी कैसे होगी बताइए आप? डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छी दवाई भी लेंगे, एम्स में चले जाएंगे और 50 लाख खड़ा पैकेज ले लेंगे, कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत कमाया ऐसी सारी जिंदगी। बट जब ये घाटा पड़ा हुआ है, अच्छी से अच्छी मेडिसिन कैसे काम करेगी बताइए आप? ये हो रहा है हमारे साथ फ्रेंड्स, ये। बट ऑन द कॉन्ट्रारी, आज 30 साल से लेके 50 साल वाला हमारा प्रोटीन ले रहा है, ऑर्गेनिक है, 30 डेज की मनी बैक गारंटी पे है, 91 इयर्स का एक्सपर्टीज है, इनोवेशन है, रिसर्च है, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ। तो अगर हमारा प्रोटीन ले रहे हैं तो ये हमारे जीन्स कैसे होंगे? बढ़िया होंगे? एग्री करते हैं ना? क्रोमोसोम कैसे होंगे? बढ़िया होंगे? हमारा डीएनए कैसा होगा? बढ़िया होगा। बट क्या हम बीमार नहीं होंगे? बीमारी तो होगी क्योंकि हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे ऑर्गन्स को होगा, सेल्फ लाइफ तो खराब होगी। मर्सिडीज में बैठे हैं पर ये थोड़ा ना कि मर्सिडीज को कभी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत तो उसको भी पड़ेगी। बट जब इसको मेडिसिन मिलेगी तो रिकवरी कैसी होगी? जब इस बंदे को मेडिसिन मिलेगी तो रिकवरी कैसी होगी? इस बंदे को मेडिसिन लेने के लिए जरूरी नहीं है बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाना, बट क्योंकि उसकी अंदर की हेल्थ अच्छी है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। और जो हमने ऊपर रखी है, जिसमें हम सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं, नहीं अपने आप को सप्लीमेंट कर रहे, जबकि हमें पता है कि जो खाना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, तो ये हमारी हो गई हेल्थ फ्रेंड्स। खाना तो खा रहे हैं, एनर्जी तो हम बॉडी को दे रहे हैं, पर वो नहीं दे पा रहे जो चाहिए। पर जो बंदा प्रोटीन ले रहा है, डेली ले रहा है, ओमेगा ले रहा है, फाइबर ले रहा है, प्री प्रोबायोटिक ले रहा है, कैलमेट डी ले रहा है, वो किस तरफ को जा रहा है? ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब कोई भी बीमारी ठुमारी आ जाए, अब हम उसको लड़ भी सकते हैं, झेल भी सकते हैं और रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। इसकी हमारे पास लाइव एग्जांपल है हरनाम जी। हरनाम जी का एक्सीडेंट हुआ, मल्टीपल ऑर्गन इंजरीज हुई फ्रेंड्स। आज की डेट में वो इतने क्रिटिकली इल थे कि अगर वो उस बंदे ने 15-20 साल न्यूट्रलाइट ना खाया होता भर भर के, तो उनकी रिकवरी 28 दिन में पॉसिबल नहीं थी। 28 दिन में वो बंदा ठीक होके अपने पांव पे चल के घर वापस चला गया, जबकि एक एक ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज था, हड्डियां भी कितनी टूटी हुई थी, सब कुछ था। That was a miraculous thing that we have witnessed, all of us have witnessed कि रेगुलर न्यूट्राइट के सेवन के साथ क्या हुआ। और हमारे बीच में ही अगर राजेश भैया बैठे हैं तो उनके घर में भी यही हमारे पास चमत्कार हुआ है कि उनके वाइफ को दिक्कत थी और आज की डेट में न्यूट्रलाइट रेगुलर खा के उन्होंने पहले अपनी बेसिक हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ में क्रिएट किया। 6-8 महीने का न्यूट्रलाइट प्रॉपर खाया, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट लिया।
लिया और आज की डेट में बहुत बढ़िया है। राजेश भैया अगर सीमा दीदी हैं पास में बात करा देंगे आप प्लीज।